चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो 4.5 अरब साल लंबा है। ये कहानी है हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की। कभी सोचा है जिस जगह पर हम आज खड़े हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? देखने में तो ये जमीन कितनी शांत और स्थिर लगती है ना? पर इसका अतीत, यकीन मानिए, जबरदस्त उथल-पुथल और बदलावों से भरा है। एक वक्त था जब हमारी दुनिया आग का एक दहकता हुआ गोला थी। सोचिए, पिघली हुई चट्टानों का एक समंदर, तापमान इतना ज्यादा, करीब 8,500 डिग्री सेल्सियस, कि कुछ भी पल भर में भाप बन जाए। और फिर ठीक इसका उल्टा, लाखों सालों तक यही धरती बर्फ की एक मोटी चादर में लिपटी रही। एक विशाल जमा हुआ गोला, चारों तरफ बस खामोशी और जमा देने वाली ठंड। तो आग के गोले से लेकर बर्फ की दुनिया तक, और फिर आज की इस हरी भरी धरती तक हम यहाँ पहुंचे कैसे? ये सवाल ही तो है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी अंतरिक्ष की गहराइयों में एक जबरदस्त हलचल के साथ। तो हुआ यूं कि हमारे पड़ोस में एक विशाल तारे में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से निकली धूल और गैस को गुरुत्वाकर्षण ने, मतलब ग्रेविटी ने, धीरे धीरे एक साथ खींचना शुरू कर दिया। इसी खिंचाव और दबाव से बीच में हमारा सूरज जल उठा, और जो भी मलबा आसपास बच गया वो आपस में टकरा टकरा कर ग्रहों में बदल गया, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। शुरुआत में हमारी पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में अकेली नहीं थी, उसका एक साथी भी था, एक और नया नवेला ग्रह जिसका नाम था थिया। और फिर जो हुआ वो सोचना भी मुश्किल है। ग्रेविटी ने इन दोनों ग्रहों को एक दूसरे की तरफ खींचा और एक महाविनाशकारी टक्कर हुई। इस टक्कर ने दोनों दुनियाओं को चकनाचूर कर दिया। और इसी जबरदस्त टक्कर से जो मलबा बिखरा, वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग, एक छल्ले की तरह घूमने लगा। और फिर धीरे धीरे यही मलबा जुड़कर हमारा चांद बन गया, वही चांद जिसे हम हर रात आसमान में देखते हैं। तो अब चांद अपनी जगह पर था और पृथ्वी एक नए दौर के लिए तैयार हो रही थी। ये वो दौर था जब यहाँ पानी और जिंदगी की पहली आहट सुनाई देने वाली थी। इस टाइमलाइन को देखिए। 4.5 अरब साल पहले तो पृथ्वी बस एक आग का गोला थी। फिर करीब 4 अरब साल पहले लाखों सालों तक लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रही। और ये उल्कापिंड अपने साथ क्या लाए? पानी, मिनरल्स, नमक, मतलब जिंदगी के लिए जरूरी सारा सामान। और फिर 3.8 अरब साल पहले गहरे समंदर में ज्वालामुखियों के पास जिंदगी ने पहली बार आंखें खोली, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक रूप में। तो जिंदगी की शुरुआत तो हो चुकी थी, भले ही वो बहुत ही साधारण रूप में थी, लेकिन इन छोटे छोटे जीवों में ही वो ताकत छिपी थी जो इस पूरे ग्रह की काया पलट करने वाली थी। करीब 2.5 अरब साल पहले एक नए तरह का माइक्रोब सामने आया। ये सूरज की रोशनी और मिनरल्स को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता था और बदले में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकालता था, एक ऐसी गैस जो उसके लिए तो जहरीली थी, लेकिन हमारे लिए वो थी ऑक्सीजन। सोचिए, इन नन्हे नन्हे जीवों ने मिलकर हमारे वायुमंडल में इतनी इतनी ऑक्सीजन भर दी कि हवा की पूरी केमिस्ट्री ही बदल गई। ऑक्सीजन 1% से बढ़कर 21% हो गई। इसका असर ये हुआ कि धरती की सतह पर मौजूद लोहे में जंग लगने लगा और हमारी दुनिया का रंग लाल हो गया। लेकिन इस बदलाव ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। एक तरफ ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे थे जिससे गर्मी बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ ये नई ऑक्सीजन वाली हवा एसिड रेन बना रही थी जो CO2 को सोख लेती थी, और इससे तापमान एकदम से गिर जाता था। नतीजा, लाखों सालों तक चलने वाले भयंकर हिमयुग, आग और बर्फ का एक कभी ना खत्म होने वाला खेल। लेकिन जिंदगी ने हार नहीं मानी। आग और बर्फ की इस भट्टी में तपकर जिंदगी और भी मजबूत होकर निकली, और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा शानदार थी। तो जब धरती थोड़ी शांत हुई, तब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहते हैं। इसी जमीन पर सबसे पहले काई जैसे छोटे पौधों ने जड़ें जमाई। फिर 100-100 फीट ऊंचे पेड़ उगाए। समंदर के जीव डरते डरते जमीन पर आए, और यहीं से इवोल्यूशन की वो कहानी शुरू हुई जिसने डायनासोर को जन्म दिया, वो जीव जो धरती पर राज करने वाले थे। और फिर 6.5 करोड़ साल पहले आसमान से कयामत आई। माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक एस्टेरॉइड,
80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। जब वो टकराया तो उससे जो ऊर्जा निकली वो 10 करोड़ एटम बम के बराबर थी। पूरी धरती कांप उठी, महाभूकंप आए, सुनामी ने सब कुछ निगल लिया और आसमान में इतनी धूल उड़ी कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। और उस अंधेरे में डायनासोर का 15 करोड़ साल लंबा राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। डायनासोर का खात्मा एक दूसरे तरह के जीव के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। देखिए, जब ये सब हो रहा था तो छोटे छोटे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव जमीन के नीचे छिपकर बच गए। फिर जब अफ्रीका में मौसम बदला तो हमारे शुरुआती पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। खाना ढूंढने के लिए 2 पैरों पर चलना फायदेमंद हो गया। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा, आग जलाना सीखा और फिर भाषा और संस्कृति विकसित हुई। और यहीं से शुरू हुआ पूरी दुनिया में फैलने का हमारा सफर। इस टेबल को देखकर पूरी कहानी का स्केल समझ आता है। देखिए, इस ग्रह को बनने में 4.5 अरब साल लगे, इंसानों को विकसित होने में लाखों साल लगे, और हमारी पूरी सभ्यता, जिसे हम मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, वो तो बस करीब 12,000 साल पुरानी है। मतलब ब्रह्मांड के कैलेंडर में बस एक पलक झपकने जितना। और कमाल की बात देखिए, इतने छोटे से वक्त में हम इंसानों ने इस ग्रह को इतना बदल दिया है जितना शायद इतिहास में किसी और प्रजाति ने नहीं किया। हमने धरती के क्लाइमेट पर गहरा असर डाला है, जो हमें अतीत के उन बड़े बदलावों की याद दिलाता है। तो 4.5 अरब साल की ये कहानी हमें आज इस मोड़ पर ले आई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। धरती का अगला अध्याय कौन लिखेगा?